कैसे हैं आप लोग। फाइनली मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ पर मैं पेश रिवील मिसू लाइफ चेंजिंग का पार्ट 14। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, मिसू अपने स्कूल चला जाता है और वो वहाँ जाकर स्कूल की सीट पर बैठ जाता है। क्लास का पीरियड जैसे ख़त्म होता है, मिसू स्कूल में इधर उधर ढूंढने लगता है, मतलब घूमने लगता है। तभी सुमीरे उससे कहती है, क्या हुआ मिसू, तुम क्या ढूंढ रहे हो। तो मिसू कहता है सुमीरे से, मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जिसकी वजह से ये सब आदि गड़बड़ हुई है, मतलब जिसने ये फ़ोटो न्यूज में डाली है। एक बार वो मेरे हाथ लग जाए तो उसे मैं ठीक से छोड़ूंगा नहीं, उसे मार मार के मैं भुट्टा बना दूंगा। और ये सब सुनकर मिस्सू डर जाती है और वो वहाँ से एकदम से मिस्सू के पास से चली जाती है और वह एक लड़के से मिलती है। ये वही लड़का होता है जिसने ये फोटो मिस सुमीरी की छापी थी। और मिस सुमीरी उसे सब कुछ समझाकर उसे वहाँ से भगा देती है, लेकिन उससे एक गड़बड़ हो जाती है। वह सीधे भाग ही रहा था, वह मिस्सू से टकरा जाता है, जिसे मिस्सू पहचान लेता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। आखिरकार वो लड़का अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोल देता है कि ये सब मैंने नहीं किया है, मैंने तस्वीर नहीं छापी थी, बल्कि मुझे इस तस्वीर छापने के लिए किसी ने कहा था और वह कोई और नहीं, वह मिस्सू मेरी थी। जिसकी बात को सुनकर मिस्सू एकदम शॉक और सरप्राइज हो जाता है और वह उस लड़के को छोड़ देता है। जिसके बाद वह मिस्सू मेरी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और जिसके रिप्लाई में मिस्सू मेरी से सब कुछ बताती है कि मुझे तुमसे जेलस फील हो रही थी, मतलब कि तुम दूसरी लड़की से ज़्यादा चिपक रहे थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर मिस्सू मेरी उससे कहती है, मैं ये सब ठीक कर सकती हूँ अगर तुम मेरी बात मान लो। जिसके सामने मिस्सू के सामने वह वो शर्त रखती है कि वह उसके अपने घर में ले जाए, और जिसके रिप्लाई में मिस्सू उसे मना कर देता है। अब आगे मिस्सू के स्कूल का दिन ऐसे ही नॉर्मल बीत रहा था और सीन शिफ्ट होता है यूकी और रोबोट पर। यूकी और रोबोट दोनों के साथ एक साथ वह यूकी की मोम के साथ स्कूल आए थे। जहाँ यूकी की मोम आज मिस्सू का स्कूल में एडमिशन कराने वाली थी। मिस्सू के सर मिस्सू को देखकर पहचान लेते हैं और कहते हैं, अरे मिस्सू, तुम वापस यहाँ कैसे। जिसके रिप्लाई में मिस्सू कहता है, मैं मिस्सू नहीं, उसका रोबोट हूँ। जिसकी बात को सुनकर सर कहते हैं, क्या। और मिस्सू सब कुछ बताता है कि वह परवीन का किस तरह से जगह लेता है और वह उसी की कॉपी है। जिसकी बात को सुनकर सर कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम रोबोट हो। और वह उसको चेक करने लगते हैं और वो कहते हैं, वैसे तुम्हें पावर कहाँ से मिलती है, तुम्हारी बैटरी कहाँ है जो चार्ज करने की होती है। और वो ऐसे ऐसे सवाल कर रहे होते हैं। जिसकी बात को सुनकर रोड गुस्सा हो जाता है। रोड कहता है, अब मैं रोड नहीं रहा, अब मैं एक इंसान हूँ, मैं अब इंसान बन चुका हूँ पूरी तरह से। और जिसकी बात को सुनकर सर कहते हैं, क्या, ये तो इम्पॉसिबल है। तो मिस्सू कहता है, हमारी डिक्शनरी में कोई भी इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, और हाँ, आज से मैं रोबोट नहीं मिस्सू हूँ, ध्यान रखना। और सर, मैं यहाँ स्कूल में पढ़ने आया हूँ, अगर आपकी बात ख़त्म हो गई है तो मैं प्रिंसिपल रूम में जा सकता हूँ। सर कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, मैं अपने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने जा रहा था, सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। और मिस्सू वहाँ से चल पड़ता है और थोड़ी देर बाद वह प्रिंसिपल रूम में पहुँच जाता है, जहाँ यूकी और यूकी की मोम दोनों मिस्सू के साथ बैठी थी। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, अरे मिस्सू, तुम वापस यहाँ कैसे। तो जिसकी रिप्लाई में मिस्सू को रोबोट कहता है, अब क्या करूँ, इनको बार बार सबको बताना पड़ेगा कि मैं मिस्सू नहीं, मिस्सू का रोबोट हूँ। प्रिंसिपल की नज़र यूकी पर पड़ती है और प्रिंसिपल कहते हैं, अरे यूकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो यूकी कहती है कि हम लोग मिस्सू का एडमिशन यहाँ कराने आए हैं। जिसकी बात सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, मिस्सू, तुम्हें हुआ क्या है, कहीं तुम पहले वहाँ एडमिशन लेते हो, कहीं वहाँ लेते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तो मिस्सू कहता है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मिस्सू नहीं, मिस्सू का रोबोट हूँ, ज़रा इनको समझाओ यूकी। और यूकी उन्हें सब कुछ समझाती है। कुछ देर समझने के बाद प्रिंसिपल कहते हैं, अच्छा, सॉरी, मुझे माफ़ करना। और वह प्रिंसिपल कहते हैं, यूकी, तुम अपनी क्लासरूम में जा सकती हो, तुम्हारी क्लास वैसे भी चालू होने वाली है। जिसकी बात में सुनकर यूकी वहाँ से सर को बाय करके चली जाती है। तभी मिस्सू का एडमिशन सर कर देते हैं अपने स्कूल में और कहते हैं, ठीक है मिस्सू, तुम कल से स्कूल आ सकते हो। जिसकी बात को सुनकर रोबोट कहता है, नहीं सर, मैं आज से स्कूल आना चाहता हूँ, और वैसे भी मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ मिस्सू की जगह लेकर, इसलिए मैं स्कूल में पढ़ूँगा, इसलिए मैं स्कूल में आज से ही पढ़ना चाहता हूँ। मेरे लिए ये एक नॉर्मल सी बात है, कोई अलग बात नहीं। जिसकी बात को सुनकर सर कहते हैं, ठीक है, तुम अपना स्कूल बैग तो लेकर आए हो ना। तो जिसके रिप्लाई में मिस्सू कहता है, हाँ, मैं लेकर आया था, इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। फाइनली मिस्सू के स्कूल में एडमिशन उसका हो जाता है। मिस्सू कहता है, ठीक है आंटी, मैं यहाँ से चलता हूँ।
की बात को सुनकर यूकी की मॉम कहती हैं, तुमसे मैंने कितनी बार कहा तुम मुझे आंटी मत बोला करो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ यूकी की तरह, और तुम मुझसे आज से मॉम बोला करो, ठीक है। तो जिसके रिप्लाई में मिस्सू कहता है, हाँ ठीक है मॉम, और वह मॉम को बाय करके वहाँ से चला जाता है। मिस्सू वहाँ से जाने वाला होता है, तभी प्रिंसिपल पीछे से आवाज़ देते हैं और मिस्सू रुक जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिस्सू पूछता है, सर क्या हुआ, तो प्रिंसिपल कहता है, तुम अभी रुको, अभी एक काम करना तो मैं भूल ही गया। और वह अपने पियोन को बुलाते हैं। पियोन आ जाता है। पियोन आने के बाद पियोन से वो कहते हैं कि सर को बुला लाओ। मिस्सू ये देखकर काफ़ी हैरान होता है। वो कहता है कि सर आप ये क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहते हैं, तुम बस रुक तो जाओ। थोड़ी देर बाद टीचर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, हाँ बोलिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं। तो प्रिंसिपल कहते हैं, तुम इसका नाम सारी क्लास में बता दो कि ये मिस्सू का रोबोट है, ना कि मिस्सू, और ये अब से हमारे स्कूल में पढ़ेगा। तो ये बात सुनकर मिस्सू का रोबोट कहता है, सर ये आप क्या कर रहे हैं, आपको मेरा नाम सबके सामने बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं अपनी पहचान खुद बता दूंगा मैं कौन हूँ, इसलिए आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं मिस्सू ये कहकर अपने क्लासरूम में आगे बढ़ जाता है। तो टीचर ये देखकर कहते हैं, ठीक है मिस्सू ठीक है, मैं तुम्हारा नाम किसी को नहीं बताने वाला, तुम खुद ही अपनी पहचान सबको बता देना कि तुम कौन हो। और मिस्सू टीचर के साथ क्लासरूम में एंटर करता है। मिस्सू को देखकर काफ़ी लोग हैरान और शौक हो जाते हैं। और आप लोगों को बता दूं कि क्लासरूम में जितनी लड़कियां आई थी जब मिस्सू के लिए उस टाइम पर, वो सारी लड़कियां जा चुकी हैं, क्योंकि उन सब लड़कियों को पता चल चुका है कि मिस्सू अब स्कूल में नहीं पढ़ता। क्लासरूम में सिर्फ पुराने बच्चे थे जो मिस्सू को जानते थे, लेकिन वो पुराने बच्चे सभी मिस्सू को पसंद करते थे, लाइक करते थे, क्योंकि मिस्सू उनका हीरो था। अब वो जैसे ही मिस्सू को जैसी एंट्री होती है तो मिच्ची को एकदम हैरान और सरप्राइज हो जाती है। वो कहती है, मिस्सू तुम, और वो कुछ इससे पहले मिस्सू कुछ कह पाता और वहाँ से उठकर सीधे यूकी की बगल वाली सीट पर बैठ जाता है। ये सब देखकर मिच्ची को काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है मन में कि जी मिस्सू को क्या हुआ, हमेशा तो ये मेरे पास बैठता था, आज ये यूकी के पास क्यों बैठा है। चलो अभी तो मैं कुछ कहती नहीं, मैं इसे बाद में देखूंगी। और ऐसा ही सभी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, मिस्सू के टीचर सब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, और धीरे धीरे क्लास के सारे पीरियड धीरे ख़त्म होते आ रहे हैं। और आता है लंच टाइम। लंच टाइम के टाइम पर सभी बच्चे मिस्सू को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मिच्ची को भी उसके पास आना चाहती थी, लेकिन उस भीड़ की वजह से मिच्ची को वहाँ दूर रहती है। तभी मिस्सू वहाँ किसी तरीके से वहाँ से भाग जाता है और यूकी भी उसके साथ होती है। वो भागते भागते एक क्लासरूम में पहुँच जाता है जहाँ मिच्ची को पहले से अकेली बैठी थी। मिच्ची को जैसे ही मिस्सू दिखा और वह कहती है, मिस्सू तुम, और वो कहती है मिस्सू तुम, और वो कहती है इससे पहले कुछ, और वह सीधे मिस्सू को गले लगा देती है और कहती है, मिस्सू तुम वापस आ गई, मुझे ये देखकर कितनी खुशी मिल रही है, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और ये सब देखकर यूकी को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि यूकी को इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि उस समय यूकी के सामने मिची को उसके गले लगी हुई थी, और वह मिची को एकदम उसे उठाते हुए कहती, हे ये तुम क्या कर रही हो, तुम मिची को तुमने गले क्यों लगाया। ये सब सुनकर मिची को कहती है, फिर मिची को कहती है, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, मैंने अगर मिची को गले लगा लिया तो ये बात सुनकर यूकी कहती है, क्योंकि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं और मिस्सू एक दूसरे को पसंद करते हैं। और वह ये सुनकर तो एकदम हैरान और शौक हो जाती है। वो कहती है, ये कब हुआ और कैसे। तभी वहाँ पर क्लासरूम में एक भीड़ लगी हुई होती है, और उस भीड़ को देखकर मिस्सू कहता है, यहाँ ये सब क्या हो रहा है। और तभी वह वहाँ जाता है तो वो एकदम हैरान और शौक हो जाता है, और मिची को यूकी सब हैरान हो जाते हैं। और वो कहते, क्या, जिसे देखकर तो मिची को काफ़ी गुस्सा और गर्म हो जाती है, और वो कहती है, देख लो ये है तुम्हारा सच्चा प्यार। तो जिसे देखकर एकदम यूकी कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये सब देखकर मिची को तो एकदम हैरान शौक हो जाती है, और वो कहती है, तुम्हें दिखता नहीं है क्या, सुमीरे को उसने मिस्सू ने किस किया, और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, उसके बाद तुम्हें कोई हैरानी नहीं हुई। तो ये सब सुनकर वह कहती है, यूकी मुझे क्यों हैरानी होगी, वैसे भी मैं परवीन को पसंद थोड़ी नहीं करती हूँ। मिची को एकदम हैरान हो जाती है। मिची को कहती है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें दिखता नहीं, परवीन ने मिस्सू मेरे को किस किया, यानी मिस्सू मेरे ने परवीन को लिप पर किस किया, इसके बाद भी तुम कुछ समझती नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तुम्हारे साथ धोखा दे रहा है, तुम्हें ऐसा फ्लर्ट कर रहा है, तुम समझ में नहीं आ रहा, तुम मिस्सू को पसंद करती हो, तुम क्यों भूल जाती हो।
जिसकी बात को सुनकर यूकी कहती है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैं अब भी कहती हूँ मैं मिस्सू को पसंद करती हूँ, लेकिन जो तुम देख रही है वो सब गलत है। दरअसल ये मिस्सू नहीं, मिस्सू का रोबोट है, और जो जिसने मिस्सू मेरे को किस किया था वह परवीन था, और ये मेरे मिस्सू का रोबोट है, ये वापस आ गया है और ये मेरा है, अब से मेरे साथ रहेगा। और अब ये रोबोट नहीं रहा, ये कब इंसान है बिल्कुल मिस्सू की तरह। और ये सब सुनकर तो मिच्ची को एकदम हैरान हो जाती है और वो कहती, क्या तुम ये क्या कह रही हो? तो यूकी कहती है, हाँ ये सब सच है, यकीन ना हो तो तुम उसे मिस्सू से खुद ही पूछ लो। तो मिस्सू से वो कहती है, क्या मिस्सू ये बात सच है? तो मिस्सू मिचिको की बात सुनकर कहता है, हाँ मिचिको मैं जानता हूँ तुम्हें ये सब सुनकर थोड़ा धक्का सा लगेगा, लेकिन ये बात सच है। फिर मिस्सू का रोबोट कहता है, बुरा ना मानो मिचिको तुमसे एक बात कहूँ? तो मिचिको कहती है, हाँ बोलो। तो मिस्सू का रोबोट कहता है, अगर तुम शुरू से ही अगर परवीन के पीछे ना पड़ी हुई होती और मिस्सू के पीछे पड़ी हुई होती तो शायद परवीन आज तुमसे प्यार करता। आज जो कुछ हुआ है ना उसका कारण भी तुम हो। तुम शुरू से ही मिस्सू को हमेशा नज़रअंदाज करती थी, मिस्सू को इग्नोर करती थी। अब देख लिया ना इसका सबका नतीजा। और वह कहता है, ना ही तुम्हारे हाथ में परवीन आया ना ही मिस्सू लगा, तुम अब करोगी क्या? तुम्हारी किस्मत पर मुझे अफसोस होता है। और इतना कहकर वह यूकी से कहकर जाने लगता है। तभी यूकी मिस्सू के साथ जाने वाली होती है और वो कहती है, रुको मिस्सू तुम जाओ मैं अभी आती हूँ। और मिस्सू वहाँ से चला जाता है। तभी यूकी कहती है, मैं कहना तो नहीं चाहती लेकिन ये बात सच है, मुझे भी लगता है इसमें तुम्हारी गलती है। तुम सीधे परवीन को नहीं बल्कि परवीन को पावर से प्यार करती थी, इसलिए तुम्हें परवीन नहीं मिला। और मैं तो हमेशा से मिस्सू को पसंद करती थी, और देख लो ना मेरी इसी प्यार की वजह से मुझे जो प्यार चाहिए था वो मुझे मिल गया मिस्सू के रोबोट के रूप में। भले ही मिस्सू का रोबोट उसकी कॉपी है, उसकी नकल है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो असली से कम नहीं है। और इतना अगर वो वहाँ से चली जाती है और और बाद में मिच्ची को यूकी के जाने के बाद अफसोस करने लगती है और सोचने लगती है, और उस दिन को याद करने लगती है जिस दिन उसने मिच्ची को उस समय मिस्सू को किस तरह से इग्नोर करती थी। मिस्सू तो उसे कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ उसके साथ करता था, लेकिन मिच्ची को उसे नज़रअंदाज करती थी और कहती थी, मुझे परवीन से मिलाओ, परवीन से मिलाओ, जबकि परवीन उसके साथ था। और मिच्ची को कहती है अंदर ही अंदर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, आज जो कुछ हुआ है उसका कारण भी मैं हूँ। और सीन शिफ्ट होता है मिस मेरी के स्कूल का। मिस मेरी के स्कूल की छुट्टी की बेल बज जाती है और सब बच्चे अपने अपने घर जाने लगते हैं। तभी मिस्सू भी उठकर जाने लगता है। तभी पीछे से मिस मेरी आवाज़ आती है और वो कहती है, क्यों क्या हुआ, तुमने कुछ सोचा? तो मिस्सू कहता है, किस बारे में? तो मिस मेरी कहती है, मैंने उसके बारे में जो कहा था, तुमने उसके बारे में कुछ सोचा? मुझे तुम अपने घर में कब लाने वाले हो तुम? और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम फिर इस बात को लेकर क्यों बैठ गई? चलो यहाँ से। और वैसे भी मुझे इस सब की प्रॉब्लम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जो किया है उसके बाद तो मेरी प्रॉब्लम अब तक सॉल्व भी हो गई होगी। तो मिस्सू मेरी कहती है, कैसे? तो मिस्सू कहता है, घर पहुंचकर तुम खुद ही देख लेना, मेरे साथ चलो। और इतना कर वह मिस्सू मेरी की गाड़ी में बैठ जाता है और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। तभी गाड़ी में बैठने के बाद मिस्सू मेरे उससे सवाल करने लगती है, बोलो ना मिस्सू तुमने क्या किया है, बोलो। मिस्सू 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 मेरी की बात को सुनकर बार बार परेशान हो जाता है, और परेशान होने के बाद वह कहता है, ठीक है तुम्हें बताता हूँ मैंने किया गया है। तो मिस्सू मेरी कहती है, हाँ बोलो बताओ तुमने क्या किया है। तो मिस्सू कहता है, जब मैं क्लासरूम में था तब मैंने बर्डमैन को कॉल किया अपने टेलीपैथी के ज़रिए, और बर्डमैन को सब कुछ बताया उस बारे में जो जो चल रहा है। और बर्डमैन ने मेरी बात सुनकर कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे घर पहुंचने तक मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, तुम्हारी मॉम को मैं सब कुछ बता दूंगा। और वह सब बताता है। तो ये बात सुनकर मिस्सू मेरे काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, मेरे प्लान पर तो पानी फेरकर बहुत खुशी मिल रही है ना तुम्हें परवीन, देख लूँगी तुमको। और धीरे 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 मिस्सू का घर आ जाता है। तभी मिस्सू गाड़ी से नीचे उतरता है और मिस्सू मेरे से कहता है, तुम बाहर नहीं आना चाहोगी, देखोगी नहीं कि मेरी प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व हो गई? तभी मिस्सू मेरे कहती है, मुझे जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी मिस्सू कहता है उसे चिढ़ाते हुए, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे प्लान पर पानी फेरा है ना उस सब को देख कर तो तुम्हें काफ़ी धक्का लग रहा होगा ना। तो मिस्सू मेरी कहती है, हाँ। और वह इतना कहकर उस गाड़ी से बाहर निकलती है। और वह मिस्सू कहता है, ज़रा पीछे पलट कर देखो क्या हो रहा है होगा मेरे पीछे, मेरी मॉम मेरा स्वागत कर रही होंगी मेरी वेलकम के साथ।
तभी मिस्सू मेरे पीछे देखती हैं और वो कहती हैं क्या, और वो जोर जोर से हंसने लगती है। तो मिस्सू कहता है क्या। मिस्सू मेरे को हंसता हुआ देखकर सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्यों क्यों हंस रही हो तुम। जिसकी बात को सुनकर मिस्सू मेरे कहती है कि जरा तुम पीछे मुड़कर तो देखो क्या हो रहा है। और मिस्सू मेरे की बात को सुनकर जैसे ही पीछे मुड़कर दिखता है तो वह भी एकदम हैरान रह जाता है, क्योंकि वहाँ पीछे बर्डमैन गार्डन की घास काट रहे होते हैं। और ये सब देखकर मिस्सू एकदम हैरान रह जाता है और वह बर्डमैन के पास जाता है और कहता है बर्डमैन आप ये क्या कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई में बर्डमैन उसे कुछ जवाब नहीं देते हैं। फिर मिस्सू दोबारा रिप्लाई जोर देता है और इस बार वह जोर से कहता है कि बर्डमैन आप बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिसके रिप्लाई में बर्डमैन उसे गुस्सा होते हुए कहते हैं तुम्हें दिखता नहीं है क्या, मैं यहाँ गार्डन की घास काट रहा हूँ। और जैसे ही बर्डमैन पीछे मुड़कर देखने की सामने बर्डमैन खड़ा है तो वो एकदम हैरान रह जाते हैं और दंग हो जाते हैं। तो वो एकदम हैरान रह हो जाते हैं परवीन को देखकर और कहते हैं परवीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसकी बात को सुनकर परवीन कहता है पहले आप बताइए आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मेरा घर है, मैं अपने घर आ गया हूँ। अब मेरी स्कूल की छुट्टी हो गई तो मैं अपने घर ही आऊँगा ना। और वैसे भी मैंने आपको एक काम करने के लिए बोला था, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर गार्डन की साफ घास काट रहे हैं। और वैसे भी मैंने आपको कोई काम करने के लिए बोला था, आपने वो काम किया। जिसके रिप्लाई में बर्डमैन कहते हैं कि मैं तुम्हारे काम करने आया था लेकिन, तभी मिस्सू कहता है लेकिन क्या। तो और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द लाऊंगा। ओके गुड बाय सायनारा।